आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी 2025 का एग्जाम आप सब लोग देके आ चुके हैं और अब थोड़ा सा इंतजार है आंसर की का। आंसर की बनाने का थोड़ा सा प्रयास किया है कि जितना अच्छा हो सके उतना सटीक हम आंसर की आपके लिए बना के दे सके। हम लोग आई गुरुजी आधार इंस्टीट्यूट हैं। एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो गूगल प्ले स्टोर से आई गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उसमें बहुत अच्छे अच्छे सेक्शंस हैं। विशेष रूप से जो फ्री डाउनलोड सेक्शन है उसमें आपको कई सारी तरह की आपकी इच्छा इच्छा वाली चीजें मिलेंगी, जैसे कि हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल, जैसे कि नोटिफिकेशन, जैसे कि सिलेबस, जैसे कि पीवाईक्यूज, और क्लासरूम में जाके आप हमारी डेमो क्लासेस भी कर सकते हैं। जरा क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन पेपर था इस बार, जो कि एज एक्सपेक्टेड था हमारे हिसाब से, तो कि इतना ही लेवल आना चाहिए था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको लिम्ब जनरेशन के संबंध में सैलेमेंडर के केस में यानी कि एम्फीबिया के केस में सही लगता है? लोगों ने ये तीसरा आंसर जरूर लगाया होगा, जैसा कि मुझे पक्का यकीन है। और इस तीसरे आंसर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसमें ये शब्द था ही नहीं। दिखने में ये लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें डी डिफरेंशिएशन नाम का शब्द नहीं है, इसलिए हमें इस पहली चॉइस के ऊपर जाना पड़ेगा। ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्राइमेट्स के केस में प्लेसेंटा किस प्रकार की होती है? जो एंडोथेलियोकोरल होती है वो आपकी कार्निवोरस में होती है। सिंडेस्मोकोरियल जो होती है वो रिमिनेंट्स में होती है। हिमो एंडोथीलियल जो होती है वो कुछ रोडेंट्स में पाई जाती है, लेकिन हेमोकोरियल जो टाइप की जो प्लेसेंटा होगी वो आपके प्राइमेट्स में पाई जाती है। पार्ट्यूरेशन यानी कि बच्चा पैदा करने की जो प्रोसीजर होती है उस दौरान में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन जाता है और एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूं कि प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल अबॉर्शन करने में किया जाता है। अगर ये एकदम से जो आपको जिनको एबॉर्शन का इलाज आप यूं कहें कि इम्प्लांट प्रॉपर नहीं होता, उन केसेस में एबॉर्शन की ट्रीटमेंट्स में किया जाता है कि इम्प्लांटेशन प्रॉपर हो। तो इम्प्लांटेशन को हटाना है तो प्रोजेस्टेरोन को क्या करना पड़ेगा भाई? कम करना पड़ेगा। आपका जो टारगेट एग्जाम था वो था पीजीटी बायोलॉजी, और पीजीटी बायोलॉजी के बारे में आपको बता दूं कि हम लोग आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी, केवी पीजीटी, इसके अलावा इस बार नवोदय विद्यालय संगठन वाला जो एनबीएस एग्जाम होता है उन सब का भी प्रिपरेशन कराते हैं। और इन सभी जगहों पर जो बायोलॉजी का एग्जाम का जो मेजर पोर्शन होता है वो हम लोग कवर कराते हैं आई गुरुजी एप्लीकेशन के माध्यम से। उसके अलावा जो काम हम लोग कर रहे हैं वो है ऑफलाइन क्लासेस। थोड़ा सा मैं एक आपको एक रेस्पॉन्स सुनाना चाहूंगा कि आज का एग्जाम कैसा हुआ। मैं अगर आपसे कोचिंग नहीं लेती तो मैं मारी जाती सर। चलो, बहुत 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 ईश्वर का बहुत सारा धन्यवाद आपको, और आपको धन्यवाद कि आपने पढ़ाई की। सर आपने एक्यूरेसी मतलब क्या रही चिड़िया उड़ आपकी? लिया था ना, मतलब ऐसे लग रहा था वो चिड़िया उड़ चल रहा है वहाँ पे। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया है। चिड़िया उड़ तो अच्छी चीज है, चिड़िया वो उड़। चिड़िया ही उड़ रही थी सर, मतलब इतने लेंदी क्वेश्चंस थे सर, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस थे। हम्म। तो मतलब करने में टाइम बहुत लगा सर, टाइम टेकिंग था, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था। और मिलान करने वाले सही गलत, और मतलब ठीक था आपने जो करवाया है ना मैटर, उसी में से ही आया है सर, बाहर तो कुछ भी नहीं आया। और मुझे अच्छा लगा कि इतना हाई लेवल का पेपर आना चाहिए। चलो, हाई लेवल का आया तो मतलब अपन लोग फायदे में रहेंगे, और तो क्या है। अपन फायदे में रहेंगे। अगर इजी आ जाता ना सर 11th 12th तो वाला वो हाँ, बेस तो थी, वो नीट की उसमें हम तैयारी मारे करने वाले लोग जाते फिर। फायदे में जाते हैं। खैर, अब आपने ये रेस्पॉन्स तो सुन ही लिया। जरा गिटेनोगेमी के बारे में हम बात कर लें। गिटेनोगेमी जो जिटेनोगेमी है, जो भी आप बोलना चाहें, कि सेम प्लांट पे अगर दो अलग अलग फ्लावर एक दूसरे का पॉलिनेशन करते हैं तो वो मामला कहलाता है जिटेनोगेमी। आपका आंसर हो गया ए। एपोमिक्सिस, एब्सेंट ऑफ मिक्सिंग। याद करने का तरीका कि अगर आप विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं और सीड बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। और इनकरेक्टली मैच यहां पर निकालना था। यूजुअली इनकरेक्ट नजर नहीं आता, मैं जानता हूं। और होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज लिखा हुआ है एम्फीबिया के केस में, जो कि गलत बात है। आपको इनवर्ड माइग्रेशन करवाना है तो जाहिर सी बात है एपिडर्मिस के लिए नहीं हो सकता, एंडोडर्मिस और एंडोडर्मल सेल और मेसोडर्मल सेल्स के लिए हो सकता है। तो ये मामला जाएगा थर्ड चॉइस पे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आई गुरुजी आधार इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स, प्रिंटेड नोट्स, जो कि हम लिखवाने में ज्यादा बिलीव नहीं करते, विद क्वेश्चन बैंक, शेड्यूल और आपके शेड्यूल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाती है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं बहुत अच्छे से। जो पिछले 4-5 महीनों में हमने काम किया था वो था हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि अराउंड नवंबर से शुरू होकर मई तक 6 महीने तक कस के हमने लोगों का कस निकाला था।
और उसी का परिणाम है कि हम लोग बेहतर रिजल्ट शायद दे पाएंगे आपको। हम जरा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं कि आपका यूबिश बॉडीज कहाँ पर होती है भाई? टेपिटम में। टेपिटम का मामला कहाँ होता है? पोलन ग्रेन के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मामला है। आंसर इज थर्ड। यहाँ आपको स्टेटमेंट निकालने थे, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट कि अगर प्लांट में द टर्म वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज जनरली यूज्ड फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यार बात तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, ये प्रोपेग्यूल शब्द जो होता है वेजिटेटिव उन स्ट्रक्चर्स के लिए कहा जाता है जो शुरुआत कर सकते हैं। इकोलॉजी का मेनली टर्म है। डू नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। यस, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर इज फोर। यहाँ आपको मैच द टेबल करना था और सीधे के सीधे आंसर फोर आ रहा था। अगर आप मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियस वाले चक्कर में जाओगे तो ये मामला बन गया पोलिगोनम टाइप, बाइस्पोरिक में आपका आइलियम टाइप, टेट्रास्पोरिक टाइप में ओइनोथेरा टाइप, और मोनोस्पोरिक आपका 4 न्यूक्लियो वाला एम्ब्रियो सैक, ये आपका एडोक्सा टाइप। ये पूरा का पूरा अगर आप मैच करेंगे तो आंसर फोर जा रहा है। बहुत समय में इसमें लगाना नहीं चाहूंगा। तो ऑफलाइन क्लासरूम हमने इस बार से सीएसआर नेट लाइफ साइंस के लिए हम लोग 7 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। 7 जुलाई। उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर आपका हलचल शुरू होती है तो हम लोग स्कूल लेक्चर बायोलॉजी का भी ऑफलाइन वापस से शुरू करने वाले हैं। इनमें से कौन सा फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब करता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो कि जेनेटिकली रिवोल्यूशनरी फिक्स्ड होता है सारा का सारा मामला, इसमें आप जाओगे कि टिपिकली इन्नेट और रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल होता है। ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टिकल बैकफिश, ये फेमस एग्जांपल है एफएपी का, जो कि रेड बेली होती है। इसमें नर जो होता है वो रेड बेली के हिसाब से वो गुस्सा आ जाता है उसको। अगर उसके रेड बेली वाली कोई लकड़ी भी आपने डाल दी तो वो रेड बेली वाला है, तो उसका मतलब होता है कि भाई सारी फीमेल मेरे ही पीछे होनी चाहिए। अगर रेड बेली वाला मेल दूसरा आ गया तो उसको मार मार के भगाएगा। ये उसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। ए को अगर आप 3 से मैच करोगे तो ही आंसर बन जाता है। आंसर इज 4। रूट टिप में अगर 36 सेल हैं, यानी कि मामला 2n बराबर 36 है, जो कि आपका बन रहा है यहाँ पे, तो भैया करोगे क्या? अगर तो आपका n बराबर क्या हो गया? 18। n बराबर 18 हो गया तो आपका 3n बराबर क्या हो गया? 54। आंसर इज 1। थॉमसन गैजल्स मार्क their territory by scent like substance produced by the gland which is situated। आपके थॉमसन गैजल्स जो होते हैं सेंट कहाँ से रिलीज करते हैं? बड़ा फेमस ये क्वेश्चन संभवतया कंट्रोवर्सी में जाना चाहिए, कंट्रोवर्सी में, क्योंकि टोज के बीच में भी ये होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हिंड टोज डिफाइन कर रखा है, होता वैसे अगले वाले में नॉर्मल टोज ही कहा जाता है, बट हम बिलो द आई वाली चॉइस पर ज्यादा जाएंगे, ज्यादा बेहतर है। प्रोमिनेंट होता है 14 वाले केस में। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर थोड़ी सी और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपका जो ये सारा मामला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक बार फिर निकालना था। थोड़ा सा मैं बता दूं कि भाई ग्रेजुएशन लेवल पर जो ये आपका एनिमल बिहेवियर, इसमें से काफी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। लॉरेंज ने आपका जो हाइड्रोलिक मॉडल दिया था कि कुछ रिएक्शन होगी, फटाक से उसका रेस्पॉन्स आ जाएगा इस तरीके का, जिसको हम हाइड्रोलिक मॉडल बोलते हैं। लर्निंग में भी फ्लेक्सिबल लाइक हैबिचुएशन और स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टेड लाइक इम्प्रिंटिंग। यस, ये एक अच्छी बात है, सही बात है। न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म विच एग्जिबिट बिहेवियर इन द रेस्पॉन्स टू द साइन स्टिमुलस इज कॉल्ड इम्प्रिंटिंग। न्यूरोसेंसरी थोड़ी होता है ये लर्निंग हो गया है तो एक तरह का, ठीक है। और साइन स्टिमुलस ये कोई जरूरी नहीं है इम्प्रिंटिंग के लिए। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ये जा रहा है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसमें से ज्यादातर लोगों ने मुझे लगता है गलत किया होगा। पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए था, बहुत सही बात है। इसमें फूड जो है वो क्या है? वो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारी सी बात। थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो हमारा स्कूल लेक्चर बायोलॉजी का नोट्स का मामला था, तो भैया एक चीज बता दूं कि नीट के नोट से स्कूल लेक्चर बायोलॉजी नहीं होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये हमारे एक बच्चे का रेस्पॉन्स है जो आज ही शाम को आया था कि 99% में से 99% तो नहीं रहा होगा, संभवतः 82-85% जो क्वेश्चंस थे वो हमारे कंटेंट में से आए थे। और आई गुरुजी आधार इंस्टीट्यूट का ये एक यूनिक प्रोग्राम होता है सुपर नोट्स का। इस बार हम इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज लेके आए हैं। आई गुरुजी आधार इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं वो पूरी तरह से बदल दिए जा रहे हैं। कुछ नया, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने की आदत है, कुछ नया हम लेके आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार सा कि भैया जो पीकॉक होता है, मोर होता है, मोरनी को देख के ब्रीडिंग सीजन में डांस क्यों करने लग जाता है? जो ही यहाँ पर ब्रीडिंग सीजन लिखा तो आपको कहना है कि भाई उसका अपना बस ही नहीं चलता है,
वो कहता है कि मैं तुझे देखूंगा और डांस करने लग जाऊंगा, और ये मेरा FAP है। वैसे इस जगह पर एक फेमस सी चीज आपको याद रखनी है, जाहवीज प्रिंसिपल, बहुत फेमस सी चीज है, आप लोग टेक्स्ट में देखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं एक बार फिर से शेयर करना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा पेपर था, अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो सिलेबस की हर लाइन को कवर किया है, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ा। एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए इस पेपर को देख के कि कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट जैसा नहीं होता। कई लोग मेरे से सवाल करते हैं जब हम पढ़ाते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, एग्जाम आ रहा है भैया, सिलेबस की हर लाइन में से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कभी कभार कोई पर्टिकुलर चीज छूट जाए, बाकी ऐसा नहीं होता। हर टॉपिक को आपको गहराई में पढ़ना ही चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि भाई थोड़ा बहुत कम कर लिया, ज्यादा कर लिया। खैर, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की परिभाषा पर जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के संबंध में कौन सी बात आपको सच नहीं है? इट कैन नॉट बी यूज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर। यस, इट कैन बी यूज। उसके अलावा बड़ा फेमस है सवाल, एक बार फिर जो आपका जो बेसिक चीजों पर आएगा कि आपका 360 डिग्री का आपने एक डेटा लिया है, और उसमें उस 360 डिग्री में आपने कहा है कि भाई 30% लोगों के लिए कितना एंगल आप निर्धारित करोगे। कुछ नहीं करना है, 360 का 30% निकालो, वो 108 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, टिपिकल वाला। कॉलर का जो चिंपांजी वाला एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? वो था बेसिकली इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग आप यूं कह सकते हो कॉग्निशन, कि अपने आप से कैसे सीख सकता है, जुगाड़ करना, आसान भाषा में आप कहोगे। There are 60 individuals in a population. They have same hemoglobin level, that is 14 gram per deciliter, and there is no variability. The standard deviation will be zero. कोई variability अगर नहीं है तो standard deviation zero लेके आएंगे। Formula to calculate the standard deviation, यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा मैं जूम कर दूं कि फार्मूला जो रहेगा वो थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है कंफ्यूजन आए, वैसे मुझे भी थोड़ा सा जोर आया था करने में। आंसर इसमें सेकंड जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल डायग्राम, ये एक अगेन कंट्रोवर्सी में क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि हिस्टोग्राम और बार डायग्राम दोनों के दोनों ही वन डायमेंशनल होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगली बार में निकालना है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट टेबुलेशन के सेंस में रोज एंड कॉलम नीड नॉट टू बी अरेंज्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। नीड नॉट टू बी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लॉजिक होना चाहिए कि आप कैसे कितने कितने कैसे कैसे बना रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी 25th भी संभवतया कंट्रोवर्सी में जाना चाहिए, क्योंकि मोड्स उसको कहा जाता है जो हाईएस्ट वैल्यू वाली फ्रीक्वेंसी होती है, और यह 9 दो जगह पर है, 25 पर भी है, 26 पर भी, तो संभवतः दो आंसर इस जगह पर भी हो सकते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन अभी मेरे को समझ में आया है कि संभवतः गड़बड़ कर सकते हैं आपके साथ। उसके बाद हम चले जाते हैं कि द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द पॉपुलेशन इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रोटो कोऑपरेशन। ऑब्लिगेशन होता तो ये आपका सिम्बायोसिस में म्यूचुअलिज्म चला जाता, और ये आपका +0 हो गया, ये आपका -0 हो गया, ये आपका प्लस माइनस हो गया। मजे की बात है ये प्लस प्लस है। इनमें से आपको एक बार फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में अगर आप जीरो से एरे पर जाएंगे तो जीरो से एरे में कस्टोज लाइकेन से कहानी शुरू होती है। हाँ भैया, ये तो फोलियोस के बारे में बात कर रहा है, और ये एग्जाम्पल फोलियोस के हैं, तो ये दो स्टेटमेंट आपके गलत हो गए, और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था, आंसर इज 4। चूज द अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब की बार बहुत ज्यादा इनकरेक्ट पूछा, चूंकि आप लोग बड़े पॉजिटिव टाइप के लोग हो, आपको इनकरेक्ट में से इन नजर नहीं आता, करेक्ट करेक्ट लगाते हो, तो बड़ा गजब का आप लोगों ने गलतियां की होंगी, मैं मान के चल रहा हूँ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मींस टोटल रेट ऑफ फोटो एसिमिलेशन नहीं होता भैया, फोटोसिंथेसिस होता है, एसिमिलेशन नहीं होता। एज इफेक्ट, एज इफेक्ट आप इकोटोन का जो किनारे वाला मामला होता है उसके संबंध में आप बात कर सकते हो, और यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं। एनर्जी फ्लो में मैंने आपको एग्जाम के एक दिन पहले हमने एक रील निकाली थी, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको देखना पड़ेगा असर्शन रीजन की जो 4 चॉइस या 5 चॉइस दी है वो किस ऑर्डर में दी हुई है। कोई जरूरी नहीं है हर बार ऑर्डर वैसा का वैसा ही जैसा आपने प्रैक्टिस के दौरान सॉल्व किया था। एनर्जी फ्लो द ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू सब्सीक्वेंट लेवल इज यूनिडायरेक्शनल। यस, प्रकृति का नियम है, ठीक है। क्योंकि इसको लगा दिया मैंने, क्योंकि एनर्जी लेवल डिक्रीज, ये लिंडमैन लॉ हो गया आपका, 10% लॉ हो गया कि भैया अगले ट्रॉफिक लेवल पे आपका जाएगा, और जाएगा तो पीछे वापस नहीं आ सकता। लो एनर्जी से हाई एनर्जी कभी नहीं हो सकता, हाई से लो की तरफ जा सकती प्रकृति। अगर ऐसा उल्टा होने लग जाता तो बड़ा गजब हो जाता। आंसर इज 4।
आपको देखना था ये वापस से रिलेशंस जो कि अभी भी मैंने बताया भी थे, और इसका आंसर ए जा रहा है। आपका प्रेडिशन आप किसी भी एक आध दो को मिला लो, उसमें बात बन जाएगी। आपका वन के साथ ए के साथ प्लस जीरो आपका कमेंसलिज्म है ही है, तीन ये इसको मैंने मिलाया और किसी एक को मिला लो तो आपका माइनस जीरो आपका एमेंसलिज्म हो जाएगा। ठीक है, अलीलोपैथी, एमेंसेलिज्म, एंटीबायोसिस, ये सारे की सारी चीजें वही होती है। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना था। और एक्वेटिक सिस्टम के अंदर डेट्रिटस फूड चेन इज मेजर कंड्यूट फॉर द एनर्जी फ्लो। जो भी फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन वगैरह सब मरते जाते हैं, मरते जाते हैं, मरते जाते हैं। डेट्रिटस फूड चेन आपकी फाइनली उस साइकिल को पूरा कर देती है। अगर उसको हटा दिया जाए तो दुनिया की सारी चीजें सड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आपको ट्रांसजेनिक एनिमल अगर प्रोड्यूस करना है तो आप जो डिजायर्ड माइक डीएनए है, जिस भी जीन को आप करना लेना चाहते हैं, वो फर्टिलाइज्ड एग में माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से पहुंचाएं, जो कि एक तरीका होता है ट्रांसजेनिक बनाने का, और उसको इम्प्लांट करें फिट जो आपकी सरोगेट मदर है या जो फोस्टर मदर है उसके केस में। बड़ा गर्व के साथ महसूस होता है कि इन्होंने मुझे पढ़ाया है, शिप्रा गुहा मुखर्जी ने, और इन्होंने धतूरे के ऊपर पहली बार हैप्लॉइड कल्चर का मामला किया था। ये आपका कल्चर हो गया, अब ये दुनिया में नहीं है, इनकी कुछ सालों पहले मृत्यु हो चुकी है, कुछ ही सालों पहले। ह्यूमन इंसुलिन के संबंध में आपको करेक्ट ऑप्शंस तलाशने थे, और इसमें आपको ए सी डी पर जाना पड़ेगा, जिसमें आपका सी पेप्टाइड जो है मेच्योर में प्रेजेंट नहीं होता, ए बी होते हैं, बीच में से सी पेप्टाइड का एक हिस्सा कट जाता है। इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द आर्डिनल टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड। ये बात गलत है, नहीं यार, सी पेप्टाइड की जरूरत ही नहीं, तो प्रोड्यूस क्यों करना है। प्रो इंसुलिन के अंदर होता है जब वो ओरिजिनल नेचुरल तरीके से बनता है, और ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। 35 के बाद आप आ जाइए 36वें क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपको एक बार फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट के संबंध में यहाँ पर बात करनी थी। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है, बीटी कॉटन में आरएनए इंटरफेरेंस इस्तेमाल नहीं हुआ था। बीटी कॉटन 70s और 80s की बात है, बीटी जो टेक्नोलॉजी है, और ये अप्लाई होना शुरू हुई थी 90s के आसपास कभी। तो तब आरएनए इंटरफेरेंस आया नहीं था, आरएनए इंटरफेरेंस आया 1998 के बाद। इवन 2000 शुरुआती 2000 जो है 2001 से 2005-6 के बीच में सही ढंग से आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होना शुरू हुई। नेथन एंड स्मिथ, जिन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, भैया इकोलाई में की थी, और वो बैक्टीरिया होता है। एडीए डेफिशिएंसी, पहली जीन थेरेपी एडीए के लिए हुई थी, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। और ये जो एडीए वाली जो जीन थेरेपी हुई थी, एडीए के लिए जो जीन थेरेपी हुई थी, उसमें मामला क्या था, बार बार दिया जाना था, क्योंकि लिम्फोसाइट्स की एक स्पेसिफिक लाइफ होती है, उसके बाद मर जाती है, तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। डॉली मोली पॉली आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन जो डॉली थी वो कोई ट्रांसजेनिक नहीं थी, वो पहला क्लोन्ड भेड़ थी। लेकिन जो पॉली थी वो उसी की बहन थी, 6 महीने बाद प्रोड्यूस की गई थी, और वो जो क्लोटिंग फैक्टर 9 के लिए इसको प्रोड्यूस किया गया था। फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है, टमाटर की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ग्लो फिश जो कि चमकती है, इसके अंदर जीएफपी को इंट्रोड्यूस किया गया था। एलाइजा के संबंध में अगर आपने प्रोसीजर बहुत सही ढंग से पढ़ा है तो 3 तरह की एलाइजा होती है। आपका सैंडविच एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, और इस तरीके से डायरेक्ट एलाइजा। तो उसमें से आपको ये BDAC को देखना था कि आपने यहाँ पर इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट एलाइजा का एक फेमस केस चल रहा है, जिसमें आपने सबसे पहले एंटीजन को कोट किया और ब्लॉक द अनऑक्यूपाइड साइट बाय द नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स। उसके बाद डी आपने लगाया प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर आपने एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी को लगाया, और फिर आपने कहा भाई टेस्टिंग कर लेते हैं, कलर आ रहा है नहीं आ रहा है। बियर लैम्बर्ट लॉ, अगला वाला सवाल, ये आपको बताता है कि भैया रेडिएशन कितनी भी दे लो, वो परसेंटेज कितना एब्जॉर्ब होना है, वो इस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट्स कितनी है। तो ये जो मामला होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब बाय द गिवन सैंपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ये इंडिपेंडेंट ही है। अब आप कहोगे बाकी का क्या, भाई स्नेल्स लो जो होता है वो रिफ्लेक्शन के लिए होता है, रमन लो रिफ्रैक्शन के लिए होता है, जिसकी वजह से वो आपका आकाश नीला वीला होता है, फिक लो मेम्ब्रेन से रिलेटेड बचता ही है ये, इसके अलावा दिमाग ही नहीं लगाना था। HPLC की मजे की बात है, 2 तरह की फुल फॉर्म होती है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दोनों सही है। यहाँ प्रेशर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम परफॉर्मेंस पर जाएंगे 42 में। एसडीएस पेज में जो एसडीएस का काम होता है वो इक्वल चार्ज टू रेशियो प्रोड्यूस करना होता है, लेकिन उसके अलावा वो प्रोटीन का डीनेचुरेशन भी करता है और प्रॉपर इक्वल नेगेटिव चार्ज देता है, जिससे सभी लोग
मास के बेसिस पे सेपरेट होते हैं एसडी स्टेज में, अगर आपको ध्यान है तो। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की जो सारी की सारी कहानी है, वो अगर एब्जॉर्बेंस पर जाओगे तो माइनस लॉग आई अपॉन आई जीरो वाली कहानी चलती है। ये लॉग माइनस आई जीरो, ये माइनस इसलिए लगाते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी ये ओवरऑल नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो ये सब कुछ वापस पॉजिटिव हो जाता है। ये इसका अगर आपने मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा। सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट आपका रेट जोनल सेंट्रिफिकेशन है, जिसमें कि आप ग्रेडियंट बनाते हैं और साइज के बेसिस पे सेपरेशन करते जाते हैं, और ये ऑर्गेनल्स के सेपरेशन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है रेट जोनल सेंट्रिफिकेशन। मजे की बात है, ऑर्गेनल्स का सेपरेशन डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन से भी किया जा सकता है। इस जगह पे भी मुझे लगता है कंट्रोवर्सी आनी चाहिए, क्योंकि आप स्पीड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बड़ी चाहिए, बड़ी चीज स्लो स्पीड पर और छोटी चीजें हायर स्पीड पर सेपरेट होती हैं। तो यहाँ मेरे हिसाब से दो जा सकते हैं, इस जगह पर भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है और यहाँ पर भी है भाई। खैर, अब अभी अपन रेड जोनल ही कर रहे हैं। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में आप फेज डिफरेंस क्रिएट करते हो, और फेज डिफरेंस कितना होता है λ/4 का, और उसकी वजह से आपकी फ्रिंजेस क्रिएट होती हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड की अगर आपको टेस्टिंग करनी, तो ये प्रॉब्लमेटिक तो है नहीं, सिंपल केमिकल है और सभी तरह की क्रोमेटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो स्टेनिंग का प्रोसीजर होता है वो हैवी मेटल्स इस्तेमाल होते हैं, और हैवी मेटल्स आपका यूरेनियम के एसीटेट, लेड सिट्रेट और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण होता है चौथे नंबर का। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि क्या यूज नहीं होता, भैया मर्क्यूरियस सल्फेट यूज नहीं होता। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में टैम के संबंध में दो तरह की चीजें होती है, टैम और सैम। टैम जो होता है वो ट्रांसमिट होते हैं सारे के सारे स्पेसिमेन में से इलेक्ट्रॉन, और सैम जो होता है स्पेसिमेन से टकरा के सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पर इनकरेक्ट निकालना था, और यहाँ पर ये तीसरी चॉइस करी है कि इमेज इज फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक। ये तो सैम की डेफिनेशन है। यहाँ पर आपको मैच द टेबल करना था एक बार फिर, जो अभी अभी मैंने बातें बोली उन्हीं आधारों पर आप चौथे आंसर पर चले जाएंगे। ये 50वां क्वेश्चन हो गया। CITES साइट्स, बड़ा फेमस सी चीज है। साइट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड है कि भैया आप पोचिंग वगैरह को कंट्रोल करो, शिकार वगैरह मत करने दो, और इस तरह की चीजें, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को बैन करने के लिए, जिससे कि डिकरेज किया जा सके शिकार वगैरह को और जानवरों को मारने को। तो ये आपका इंडिया इसका कब सदस्य देश बना था? 1976 में बना था। एक छोटी सी बात मैं आपसे बहुत शेयर करना चाहूंगा। मुझे पिछले 3 साल से हम लोगों ने अनलिमिटेड एक कोर्स चलाया RPC स्कूल लेक्चर बायोलॉजी का। उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि टीचर मजदूर नहीं होता। आप उसके टैलेंट का अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो आपके साथ बहुत गजब हो सकता है। हमारे पास ढेरों आइडियाज होते हैं कि कैसे आपकी ग्रूमिंग कराई जाए, कैसे आपको उच्चतम स्तर पर पहुंचाया जाए। पर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि PG किया हुआ, बीएड किया हुआ व्यक्ति जब हमारे पास आके कहता है कि साहब मुझे 6 घंटे पढ़ाओ, 6 घंटे, हास्यास्पद था। और मैं तो वो जो आपने नोट्स दिए उन्हीं को वापस लिखवाओ, जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक मेरा कुछ नहीं होगा। तो हमें फाइनली ये करना पड़ा कि भाई हम ऐसे वाली हम क्लास नहीं लेते। मैं आपको फिर बताऊंगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना चाहिए था। आप सभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जीके, जिस पर आपको ज्यादा काम भी करना था। बायोलॉजी अगर आपको स्मार्ट तरीके से काम करवाया जाए, जैसा कि मैंने किया भी है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आने वाला हूँ। 2 घंटे भी अगर पढ़ा दिया जाए ना सही ढंग से, ईमानदारी से, बगैर बकवास किए, बिना सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीचेस दिए, बहुत होता है। 6 से 7 महीने में तो कोर्स कवर हो जाता है। और चिड़िया उड़ अगर आपने खेल लिया हमारे साथ, तो आपको तो हम कहाँ का कहाँ पहुंचा सकते हैं। खैर, ये आपका एक फेमस सा लॉ है अगर आपको याद आता है तो, इस जगह पर दिस वाज द 0.61 लैम्डा अपॉन n साइन थीटा। साइन अल्फा कर लो, साइन थीटा कर लो, और ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का लॉ है। इसमें आपको लैम्डा कम से कम रखनी चाहिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड अगला सवाल भी आने वाला है। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए आप ऑयल डालते हो। आंसर इज फर्स्ट। कॉम्बिनेशन आपको देखना था, और इसमें आपको ये नीचे वाली दो चीजें आपके लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को बिगाड़ रही हैं, और आपकी ऊपर वाली दो चीजें सुधार रही हैं। आंसर इज A and B।
जो अब मैं आपको बताना चाह रहा था इतनी देर से कि हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि हम कंपलसरी चलाते हैं। अगर एक लाइव कोर्स है या ऑफलाइन क्लासरूम है, तो लाइव ऑनलाइन क्लासरूम हम ऑफलाइन वालों को इसलिए देते हैं कि आप किसी दिन एब्सेंट हो, आप शादी में चले गए, तो शादी में बैठ के भी आप हमारी क्लास कर सको। इसलिए हमारा ऑफलाइन कोर्स यूनिक होता है। रिकॉर्डेड लेक्चर हम इसलिए देते हैं कि आप हमारे पढ़ाने से पहले पढ़ के आओ। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप अपने डाउट्स लेके आते हो और उन डाउट्स के साथ जब क्लास करते हो तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आती है और टॉपिक्स हम कंपेरेटिवली तेज रफ्तार पे खत्म कर पाते हैं। आई गुरु जी आधार इंस्टीट्यूट का एक यूनिक फीचर मैं बता दूं कि हम लोग एक शब्द पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, रफ्तार, और इसके साथ एक्यूरेसी। और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ज्यादा एफिशिएंट होते हैं हमारे बच्चे, उन कम समय में ज्यादा करने की हम लोगों को आदत डलवाते हैं। प्रिंटेड नोट्स हम इसलिए देते हैं कि हमें बैठ के खड़े होकर डिक्टेशन ना लिखानी पड़े, क्योंकि नोट्स का इसीलिए हमने इस बार नया वर्जन लेके आ रहे हैं जो कि असल में वो हैंड रिटन टाइप के होंगे। जब आप हाथ से लिखते हो तो छोटा लिखते हो, कम लिखते हो, टीचर भी कम लिख पाता, हम उसका एक वर्जन लेके आ रहे हैं। चिड़िया उड़ कोर्स के बारे में आगे आपको आगे बताने वाला हूँ, और जो शेड्यूल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसकी वजह से भी काफी ज्यादा हमारे सिलेक्शन बढ़ जाते हैं, उसके बारे में तो सभी लोग जानते भी हैं। खैर, यहाँ आपको मैच द टेबल करना तो बहुत सिंपल ही था। आपका रणथंभौर को टाइगर से मिला दो, काजीरंगा को राइनोसोरस से मिला दो, गिर को इससे मिला दो, और आपका चौथी चॉइस बनती है। लेकिन एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नीचे की तरफ आने वाला है। ये भी बड़ा क्वेश्चन शानदार था। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे हाड़ौती में है, 12 के पास, 12 और सांगोद के बीच में कहीं पर। ये नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आपकी किताबों के अंदर दो ही लिखा है लेकिन असल में चार है। आपकी किताबों के अंदर वेस्टर्न घाट और हिमालयाज लिखा हुआ है, लेकिन इंडो बर्मा रीजन में जो कुछ हद तक का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का, और निकोबार आइलैंड्स के कुछ लैंड, वैसे तो सुंडालैंड जो होता है वो आपका म्यांमार और थाईलैंड वाला वो इंडोनेशिया तक का इधर पूरा का पूरा एरिया होता है, पर निकोबार आइलैंड्स भी सुंडालैंड के अंदर आते हैं। तो इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से अब जो है हिंदुस्तान में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपकी कई सारी किताबों में कई सारे जो आपके कंटेंट हैं उनके अंदर दो भी लिखा हुआ है, जो कि एक पुराना डेटा है। हम नए डेटा के हिसाब से जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करने के बाद पायरुवेट और के बाद पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के जटिल समुच्चय द्वारा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से गुजरता है। हाँ, उसकी रिएक्शन तो यही होती है, 3 मेजर रिएक्शन होती है, डिकार्बोक्सिलेशन, एसिटाइलेशन और डिहाइड्रोजनेशन। और ये इसी कॉम्प्लेक्स के माध्यम से होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टू मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2, नहीं भैया, NADH2 बनता है, NADH2। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। आपको एक बार फिर नॉट करेक्ट पूछा गया था कि नॉट करेक्ट क्या है। इसमें नॉट करेक्ट में आपको जो स्टेटमेंट निकालना था, द टर्म बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड ओनली स्पीसीज डाइवर्सिटी बट नॉट इकोसिस्टम और जेनेटिक। नहीं यार, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली गलत हो गया। स्पीसीज कन्फाइंड टू स्पेसिफिक रीजन नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, इसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। बड़ा प्यारा शब्द है। एंडेमिक का मतलब ही होता है स्थान विशेष, एपिडेमिक का मतलब होता है समय विशेष, पेंडेमिक का मतलब होता है बहुत बड़ा एरिया। पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक का अगर आपको याद आता है तो ऑफलाइन क्लासरूम हमारा फिर से मैं बता दूं, आपका CSR नेट लाइफ साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चर बायोलॉजी, जिसको हम PGT प्यार से बोल रहे हैं, उसके लिए हमारे जल्द ही शुरू होने वाले हैं सारे के सारे। 7 जुलाई को आप सभी लोग ऑफलाइन आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जरा सिंटेक्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन असल में मैंने किसी से पूछे, कंफर्म किए हैं, तो इनके मैं सिर्फ आंसर बोलना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है एजुकेशन, क्या जो भी आप लोगों की ये होती है बीएड वाला एजुकेशन। सिंटेक्स क्वेरी वाला ये जो क्वेश्चन है, इसमें फोर्थ आंसर बताया गया है। और कौन सा टाइप ऑफ मेजर ऑफ द ओवरकम टू बैरियर द कम्युनिकेशन, इसमें आपका जो आंसर बताया जा रहा है बैकग्राउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग मॉडल इज नॉट करेक्ट, दे प्रोवाइड डिजायरेबल एक्सपीरियंस टू ओनली टू द स्टूडेंट्स। ये वाला एक आंसर हो गया। उसके बाद अगेन ये आपका एजुकेशन वाला ही है। दो स्टेटमेंट आपको हार्डवेयर के संबंध में दिए गए हैं और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग द इंजीनियरिंग साइंस। कोई जरूरी नहीं इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन तो हम भी कर सकते हैं, आप और हम कर सकते हैं। कोडिंग करनी होती है, कैसे बनाना है
वो कोडर व्यक्ति बना देगा। खैर ये तो मुझे भी आता है थोड़ा बहुत। थ्री डायमेंशनल विजुअल एड यूज टू एग्जिबिट द डिस्प्ले इन द रियलिटी इन द मिनिएचर फॉर्म इज कॉल्ड डायोरामा। डायोरमा डायोरमा द मेथड ऑफ द कंपैरेटिव वाले में इसमें आपका ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मेथड इसमें शायद ये पूछा गया है, प्रयास करती है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मेथड। उसके बाद इन विच ऑफ द कंप्यूटर इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर इंटरेक्ट विद द इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड डू द एक्चुअल टीचिंग लाइक टीचर ट्यूटोरियल टाइप। उसके बाद स्टेप्स ऑफ द सिस्टम, इसमें आपका सिस्टम एनालिसिस। उसके बाद ये वाला जो है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ए बी सी तीनों इसके अंदर आ रहे हैं। वापस हम बायोलॉजी पे आ जाते हैं। ये फेमस क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कई एग्जाम्स में हर्बेरियम शीट का डायमेंशन पूछते हैं, कभी वो इंच में पूछते हैं, कभी वो सेंटीमीटर में पूछते हैं, आपको दोनों पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड जो हर्बेरियम शीट का डायमेंशन होती है वो 11.5 टू 16.5 इंचेस होती है, जो कि 28.75 गुना 41.25 सेंटीमीटर बनता है। आपको ये डायमेंशन क्लियर होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट? वाह 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 वाह, इनकरेक्ट। टोटोनिमी इज परमिसिबल इन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये आधा करेक्ट है क्योंकि जूलॉजी में ये अलाउड है, बॉटनी में अलाउड नहीं है। टोटोनिमी मतलब हरिमोहन हरिमोहन बोल दिया मैंने, मेरा नाम हरिमोहन ठाकुरिया है, ठीक है, आधार इंस्टीट्यूट में ही चला रहा हूँ, तो हरिमोहन हरिमोहन अगर नाम बोला तो भाई ये गलत है। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है भाई? फाइलम है, क्लास है, फिर आप नीचे की तरफ आ जाओ, ऑर्डर है, फिर फैमिली है, इस तरह की जो चीजें होती है उसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। आंसर इज फोर्थ, कि आप स्टेप वाइज अरेंजमेंट करो सारे ग्रुप्स का। स्पीसीज जो कि दो या दो से ज्यादा सब स्पीसीज इसके अंदर पाई जाती हो उसको बोलते हैं पॉलीटिपिक स्पीशीज। Which of the following suffix is used for the category of the subfamily in the plant taxonomy? Family के लिए तो क्या होती है, EC लगाते हैं, तो AC लगा दिया फैमिली इन द प्लांट्स। और आईडी जो लगाया जाता है जूलॉजी की फैमिलीज के लिए लगाया जाता है, और ओईडी जो लगाया जाएगा वो सब फैमिलीज प्लांट्स के लिए लगाया जाएगा। जो अगर आपको लगता है कि भैया जी दो एनिमल जो हैं वो सेम किंगडम के हैं लेकिन डिफरेंट क्लास के हैं, तो संभवतः वो एक ही फाइलम के अंदर रखे जाते होंगे। एसेंशियल रीजन का ये एक बार फिर बड़ा भयंकर क्वेश्चन था कि इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ द विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस और वायरॉइड। ठीक है, बात तो सही है, उसको पता ही नहीं था उस वक्त तक, तो इतना आया नहीं था। वायरसेस एंड वायरॉइड आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये बात तो सही है और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। म्यूजियम के अंदर क्या, आपको नॉट करेक्ट पूछा था, म्यूजियम के अंदर लाइव चीजें नहीं होती भाई, म्यूजियम के अंदर नॉन लाइव चीजें होती, नॉन लिविंग। कोकोनट फ्रूट में जो फाइबर्स होते हैं वो मीजोकार्प होते हैं। स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हार्व्स बाय एनी रेडियल, वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है भाई, इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पर। टेंडन्स जो होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। उसके अलावा एनिमल टिश्यू में से बड़े अच्छे क्वेश्चन आ गए, ये फायदा होता है आपको ऑफलाइन क्लासरूम का। द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल विच लाइन द इनर surface ऑफ द bronchial एंड द fallopian ट्यूब्स, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि सफाई करती है, झाड़ू लगाती है ना, सिलिएटेड, अगर अंदर कुछ चला जाए तो झाड़ू मार के बाहर निकालती है। झाड़ू का फंडा याद रखने का है। ये आपको मेजर टेबल है, लंबा चौड़ा है, मैं इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। आंसर है सेकंड। इसमें भी आपको डाइकोट स्टेम के कैरेक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जो सारे के सारे दिए हुए हैं। इसके अलावा बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन थे, काफी ज्यादा समय लगा, हमारे कई बच्चे तो बेचारे पूरा ही नहीं कर पाए, 130 के आगे बढ़ ही नहीं पाया वो इस चक्कर में, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन थे। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपको सही लग रहा है? इसमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है, कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमा। अपर सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा नहीं होते यार, कम होते हैं, एबैक्सियल पर होते हैं। एडेक्सियल मतलब डॉर्सल, डॉर्सल मतलब अपर, वेंट्रल मतलब एबैक्सियल। इनमें से कौन सा रिंग अरेंजमेंट होता है? डाइकोट स्टेम का रिंग अरेंजमेंट होता है उधर, उसमें जो मोनोकोट में तो डिस्पर्स्ड होता है, फैला हुआ। यहाँ पर आ जाओ, आपका फोर्थ चॉइस इस जगह पे मिल जाती है, क्योंकि आपको क्रेब साइकिल में आपको सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बनाना था, तो किससे क्या बनता है? आपको यूं करें तो मौसी के साथ ससुर फालतू, MOCIKSF। तो आप इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो मौसी के सास ससुर में एम से आपका बन रहा है ऑक्जेलो एसीटेट,
एम से मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट मोसी, और अल्फा कीटोग्लू KSS, ये देख लेना, इसमें आंसर ये वाला आएगा। उसके बाद आ जाओ आप कुछ इस जगह पर कि भाई एब्सिसिक एसिड और किसके अगेंस्ट चलता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सीड डोरमेंसी को बढ़ाता है, तो जिबरेलिन क्या करता है, जर्मिनेशन करवाता है। आंसर इज फोर्थ। कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसपैरेशन आपको सही लग रहा है, आंसर इज 1 2 3 4 3 5। ये वाला आपका गड़बड़ स्टेटमेंट है, हीटअप नहीं करता है, ठंडा कर देता है भैया। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट जहां पर भी आ रहा है वो गड़बड़ है, बाकी सारे के सारे सही स्टेटमेंट है। डीपीडी आपका सक्शन प्रेशर भी कहा जा सकता है। आपका नेक्स्ट में जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहां पर होता है, आपके ग्लोमेरुलर एपरेटस के बगल में, जो कि आपका रेनिन से रिलीज करता है, बड़ा महत्वपूर्ण है रास सिस्टम के लिए। आ, इसमें अगर आप जाओगे तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट नजर आ रहा है इसके अंदर। इनमें आपको पेयर बताना है जो कि वाटर के स्प्लिट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मैंगनीज और क्लोराइड, जो कि आपके ओईसी के द्वारा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा इस्तेमाल होते हैं, जो कि फोटोसिस्टम 2 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बी और डी यहाँ पर अगर आप जाओगे चॉइसेस में तो इस जगह पर आपको करेक्टली मैच निकालना था, तो बी और डी इसमें सही जा रहे हैं, बाकी के गलत हैं। आपका लो PO2, या अगर आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पर जा रहे हो तो पूछा जा रहा है कि भैया बोहर इफेक्ट का मामला किधर से बैठ रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से, कि इधर की तरफ शिफ्ट कौन करवाएगा भैया, ऑक्सीजन कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज हो जाए, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गया है, तो आपका राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होने से हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही है कि माइलिनेटेड जो होते हैं वो आपके बाहर ज्यादा होते हैं, बाहर मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के अंदर आपके नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो ये एक बड़ी फेमस सी चीज है, बड़ी प्यारी चीज है, आपको दोनों स्टेटमेंट सही है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये आपका टिपिकल PG लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, देखा जाए तो इसमें आपका ये सही एक्सप्लेनेशन और सब कुछ सही है। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सिग्नल सेल सिग्नलिंग पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आ जाओगे, ये आपको मैच द टेबल में टेबल्स आपको सारी डिजीज की याद करनी चाहिए हर एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, इन्होंने दो अलग अलग जगहों से उठा लिया, जैसे गाउट और टिटनी को कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से उठा लिया थोड़ा सा, गाउट तो खैर ऑल टुगेदर डिफरेंट है, क्रिटिनिज्म और माइस्थीनिया ग्रेविस इन्होंने थायराइड से उठा लिया। वैसे आंसर इज 1, माइस्थीनिया ग्रेविस बड़ी फेमस सी चीज है, ये आपका माइस्थीनिया ग्रेविस, सॉरी, मसल से उठा लिया इन्होंने। तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि एम प्रोटीन्स के अगेंस्ट आपका ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, और जो आपका अपना जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं ऑटो एंटीबॉडीज की वजह। टिटनेस में आपका ये मामला बिगड़ जाता है कैल्शियम का, गाउट में एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिक एसिड का, और किटनिज्म आपका हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड है। तो डी को आप 1 से मिला लो, डी को मैंने 1 से मिला लिया, और ये इससे ही बन गया मामला। जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की रेस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से सिस्टोल घटित होना शुरू हो जाता है। ये आपका एक पूरा का पूरा बॉल एंड सॉकेट मॉडल वाला है, जो जितने भी जॉइंट्स है उसके बारे में टेबल के संबंध में मैंने यहाँ पर जानकारी दी है। आंसर इसमें ए है। आपको कंफ्यूजन्स बहुत सारे हुए थे, आपको ये समझ में नहीं आता ये इनकरेक्ट कहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन कहाँ से बन जाते हैं, एक्सेप्ट आपको नजर नहीं आते, अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इनकरेक्ट नजर नहीं आ रहा है, आपके कंफ्यूजन्स इतने सारे होते हैं कि आपको आती हुई चीजें भी नजर नहीं आती। इसके लिए हमने एक नवाचार किया। नवाचार बड़ा अच्छा शब्द है, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने इस्तेमाल करवाया था। कुछ नयापन, कुछ ऐसा तरीका जो आपने कभी सोचा ही नहीं और आपको मजे की बातें आता था। मैंने कहा अगर आपसे मैं प्रश्न करने लग जाऊं, आपसे मैं कहूं कि आप इसको याद करके आओ, कल मैं आपसे सवाल करूंगा, तो आप क्या करोगे, आप उसी तरीके से पढ़ोगे कि ये व्यक्ति हमसे सवाल कैसे करेगा, आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। और एक ही एक टॉपिक पर मैं कई कई बार सवाल कर लूं तो वो चीज याद होगी ही। यही चीज होती है चिड़िया उड़। आप लोग कई बार हमारे कोर्सेज में देखते होंगे, हमारे वीडियोस में भी देखते होंगे, ये चिड़िया उड़ क्या क्या मामला है। इसको हमने हमारे हर कोर्स के साथ इस्तेमाल किया और बहुत बहुत शानदार रिजल्ट हमने प्रोड्यूस भी किए। लेकिन सवाल ये होता है कि इसमें रफ्तार के साथ काम करना होता है, एक शेड्यूल होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होती है, और वो काम उसी दिन होता है, उसके बाद वो नहीं होता है।
इस दिन ये चिड़िया उड़े तो इस दिन तक आपको ये खत्म करना ही है। थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर आप हैं, अगर आप मेहनती व्यक्ति हैं, आपके दिमाग में कुछ नयापन चलता है, हाँ यार इस तरीके से कुछ करना है, तो इस तरह के कोर्स को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। चिड़िया उड़, बड़ा प्यारा शब्द है। स्टेबलाइजेशन थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन अकर व्हेन मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर। ये आपको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और ये डिसरप्टिव सिलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो स्टेबलाइजेशन जो है आपका एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन, नहीं यार स्टेबलाइजिंग ऐसा नहीं होता। डिसरप्शन जो होता है वो पेरिफेरल कैरेक्टर, ये वाला स्टेटमेंट, पीछे वाला स्टेटमेंट सही है, आगे वाला गलत है। अकॉर्डिंग डार्विन डाइवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आपका एडेप्टिव रेडिएशन का फेमस एग्जांपल है। आपको स्टेटमेंट में इनकरेक्ट निकालना है, और इस स्टेटमेंट में एबीयू ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल बाय द आई जीन, कुछ हद तक बात सही है। इनकरेक्ट निकालना है, सही बात है। 3 अलील होते हैं, ये वाली बात भी सही है। तो ए और बी जहां पर भी है वो हटा दो, ये सारे हटा दिए। ए और बी प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ शुगर, नहीं, अलग अलग शुगर का डिफरेंस होता है, इस वजह से ये अलग होता है। और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल नहीं, को डोमिनेंस का एग्जांपल है। आंसर इज सी डी। लिंकेज इज नोन एट द टाइम ऑफ द मेंडल, अगर ऐसा होता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क नहीं करता, क्योंकि इसका एक्सेप्शन यही वाला है। अगर आपका कलर ब्लाइंड वाला मामला है, इसमें अगर आप एक्स आर वाई और एक्स एक्स को क्रॉस करवाओ तो भैया किसी भी बच्चे को बीमारी होगी नहीं, सारी बेटियां जो होंगी वो कैरियर होंगी, बेटे नॉर्मल होने वाले हैं। आंसर इज 0%। जो कॉटन का रॉ कॉटन फाइबर होता है वो प्योरली सेलुलोज होता है। आपका होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बात तो सही है, लेकिन जो आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ ह्यूमन है ये एनालॉगस है, न कि होमोलॉगस। तो आपका एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। अगली बात चले जाते हैं अपन। हाउ वुड यू टेस्ट द पी प्लांट वेदर प्योर और हाइब्रिड, आप इसका टेस्ट क्रॉस करवाओ। टेस्ट क्रॉस के लिए जो आपका होमोजाइगस रेसेसिव होता है उसका क्रॉस करवाओ तो पता लग जाएगा। एचआईवी का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम था, जो 86 में डिस्कवर हुआ था। एलाइजा को जो है वो एड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कैंसर सेल्स होती है वो लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट इनिबिशन होता है, कॉन्टेक्ट इनिबिशन शो नहीं करती, कॉन्टेक्ट इनिबिशन शो नहीं करती। यहाँ पर लिखा हुआ है वो शो करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ये आपका कैंसर वाला टॉपिक है 12th लेवल का। इनमें से आपको निकालना था कॉजेटिव एजेंट और सही मैच करना था, या 3 टेबल्स को मैच करना था, और 3 टेबल्स में ये वाला सही जा रहा है। ये 2 तो सही है लेकिन ये वाला मच्छर काटने से होता है भैया, वो चेरिया। आपको कौन सी चीज से एलर्जी होती है, एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, आईजीई। आपको पोएसी फैमिली के लोग जो होते हैं वो सीरियल ग्रेन्स कहे जाते हैं। उसके बाद डीडीटी जो है फेमस एग्जांपल है बायोमैग्निफिकेशन का, जिसमें कि आपको ये पूरी कहानी कही गई है और ये सही एक्सप्लेनेशन है। ट्रांसप्लांटेशन में जो मेन प्रॉब्लम आता है वो टी हेल्पर सेल्स का आता है, क्योंकि वो एमएससी मैच नहीं करता तो रिजेक्शन कर देता है कुछ दिनों के बाद। तो ये एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का फेमस एग्जांपल है। ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन हो गया है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था मलेरिया के संबंध में, जिसमें कि आपका इन्फेक्शियस फॉर्म प्लाज्मोडियम इज गेमिटोफाइट, नहीं भैया, गेमिटोसाइट जो होती है वो उसके इंटेस्टाइन में जाकर वो ग्रो करती है। जो आपकी स्पोरोजोइड्स होती हैं वो आपकी इन्फेक्शियस फॉर्म होती हैं। स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। इनमें से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं था, ये सारी चीजें थी, लेकिन जो लास्ट वाली चीज थी ये बाद में जोड़ी गई थी स्टॉकहोम कन्वेंशन में। तीसरा जो चौथा स्टेटमेंट था ये बाद में जोड़ा गया था। आपको बीओडी का अगर हिसाब किताब देखना है तो सीवेज जो आपका बीओडी को बढ़ाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि उसकी ऑक्सीजन को कम कर देना। भावनाओं को समझिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट फेमस सवाल है 1986 का। आपका कोई भी वो चीज जो अनफेवरेबल कंडीशंस में चीजों को जिंदा रखती है, सब जगह पर डायपोज डाल देना। एस्टावेशन ग्रीष्म निष्क्रियता को बोलते हैं, ये शीत निष्क्रियता हो गई। माइग्रेशन तो माइग्रेशन हो ही गया, लेकिन डायपोज एक और इसके जैसा टर्म और ध्यान रखना है, टॉर्पोर, इसके जैसा ही टर्म होता है, मुख्य रूप से बर्ड्स के अंदर दिखाया जाता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन करता है कमेंसलिज्म का, भी थोड़ी देर पहले भी आया था ये आपका, दिस थिंग इज रिप्रेजेंटिंग द कमेंसलिज्म, +0। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ गया ये वाला। सुक्रोज वाला जो मामला है वो आपका डाइसेकेटेड कंपोज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सही बात है। और सुक्रोज में लिंकेज बिटवीन, नहीं जी, अल्फा 1 बीटा 2 होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। पहला पहला आपका आंसर हो गया। स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज्ड एंड रिमेन ओनली द ड्यूरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अल्टरनेटिव माइग्रेशन सस्पेंशन। इस पूरे में आपका
फोर्थ स्टेटमेंट जा रहा है, ये आपका बर्ड माइग्रेशन से रिलेटेड, एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड आ गया है क्वेश्चन कुछ हद तक। Reservoir of the gaseous type of the nutrient cycle nitrogen carbon dioxide exist in the earth crust। नहीं यार, gaseous ऐसे कैसे कर दोगे, आंसर गलत हो गया है। तो reservoir for the phosphorus sedimentary in the atmosphere, नहीं ये भी गलत हो गया, उल्टा लिखा हुआ है दोनों को दोनों, आंसर इज थर्ड, दोनों स्टेटमेंट गलत है। आपका पिलाई और फिमरी जो होती है वो रेस्पिरेशन के लिए नहीं होती है, वो अटैचमेंट के लिए होती है। पिलाई तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी करवा दो, तो यहाँ पर मिसमैच पूछा था, आंसर पहला ही हो गया। उसके बाद आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस बताने थे और करेक्ट फंक्शन रिलेटेड टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको ये हटा देना है बस, थर्ड नंबर हटा दिया, बाकी सारे के सारे हो गए। आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस रफ का है। आपको कंसीडर करना था, फॉलोइंग स्टेटमेंट को चूज करना था इन कोड्स में से करेक्ट ऑप्शंस को, आपका बी सी डी, जिसको हम जाएंगे। बेसिकली ए आपको हटाना है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, नहीं यार एंडो मेम्ब्रेन में तो ईआरएन गोल्जी आता है, जबकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सोसोम लिखा हुआ है, मामला गलत हो गया। आंसर इज बी सी डी। सिंपल क्वेश्चन थे इसलिए मैं ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना था। करेक्ट में आपका इन्युलिन जो होता है वो डाहेलिया रूइलिया की रूट से मिलता है, जो कि आपका सामान्य तौर पर पॉलीसेकेराइड वाटर सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन ये आपका वाटर सोल्यूबल हो जाता है। जीएफआर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रक्टोज का ये पॉलीमर होता है, और ये मेजर बात होगी। राइबोजाइम आपका कैटालिटिक आरएनए हो ही गया। आंसर ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। ये आपका टिपिकल वाला मियोसिस वाला क्वेश्चन, आंसर इज फोर्थ। इधर ए के साथ आप 4 मिला दीजिए, जो कि ये वाली कहानी बन जाती है। मैच करना था, 12th लेवल क्वेश्चन है टिपिकल वाला, मैंने इसको गलती से यहाँ चिपका दिया। और सिमिलर क्वेश्चन एक बार फिर यहाँ पर आगे की तरफ आ गया। इसमें एलजेडपीडीडी जो होती है आपका, एलजेडपीडीडी, उसके संबंध में डिटेल्स पूछ ली गई थी। आंसर इज फर्स्ट। एक बार फिर सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आंसर दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है कि सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी इज पोलराइज स्ट्रक्चर। एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। सिस में चीजें आती जाती है, ट्रांस से चीजें निकलती जाती हैं भैया। सिस फेज इज फॉर्मिंग फेज और ट्रांस फेज इज मेच्योरिंग फेज। आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। 130वां क्वेश्चन आपका, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द ग्रेमिनी। ये फेमस शब्द आपको प्लिया और लेमा याद रखना है, लॉजिकल तो अपने आप ही आ जाएगा। पेलिया एंड लेमा, ये ग्रेमिनी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। फाइलम टीनोफोरा में अगर आप जाओगे तो ये सारी की सारी चीजें होती है, और आपका 2, 3, 4 आपका चॉइस बनती है, क्योंकि ये सारे के सारे समुद्री होते हैं भैया टीनोफोरा वाले। तो पहली चीज तो आपकी फटाफट से गलत हो गई। बायरेडियल सिमेट्री होती है, नेमेटोसिस कुछ हद तक होती है, उतनी नहीं होती है आपके सिडेंटेटा जितनी। मेजर photosynthetic pigments in the brown algae A, C and the fucoxanthin, that is the main thing. Following group of the plant is being described by the given statement। ये आपके liverworts के बारे में, सॉरी जिम्नोस्पर्म के बारे में बात की जा रही है, सॉरी described by the given statement। plant body is thyroid, asexual reproduction takes place by fragment। liverworts के बारे में बात की जा रही है कुल मिलाकर। स्पोरोफोइट इज डिफरेंट फूड सीटा कैप्सूल, क्योंकि जिम्नोस्पर्म तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसके अंदर। अगले क्वेश्चन पर आ गए हम। इसमें आपको अगेन कैरेक्टर्स देखने थे। एव्स के अंदर न्यूमेटिक बोन होती है, सही बात है, थर्ड वाली चॉइस मैंने मिला दी। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आपका आपके जॉलेस सारे के सारे लोग आ जाते हैं। एम्फीबिया के केस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबिया के केस में, तो इस बेसिस पे आप गए C2 और बन गया ये थर्ड चॉइस। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स एंड ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, बात तो उल्टी है यार। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, एक मिनट दोबारा से मैं पढ़ लूं। ये आपका बात बिल्कुल सही है, सॉरी उल्टा बोल रहा था मैं। एंड नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द बोनिन कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम इन द वर्टिब्रेट्स ओनली। यस, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो यही मामला है, दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ आपको मैच द टेबल एक बार फिर करना था, जिसमें कि आपको फ्लैट वर्म जो होते हैं वो आपके एसिलोमेट होते हैं। तो एसिलोमेट में आपने फेस्यूला को टच कर दिया इधर की तरफ, थर्ड चॉइस ए के साथ थर्ड, और इसी में अपना मामला बन गया। ज्यादा दिमाग लगाएंगे भी नहीं अपन, क्योंकि स्यूडोसिलोमेटा आपका एस्केरिस हो गया, स्यूडोसिलोमेट्स। एसिलोमेट आपका फेशियोला हो गया, टीनिया हो गया, ये सारे के सारे लोग हो गए।
दो को मिलाने से अपना काम बन जाता है। साइनस वेनोसस जो होता है, इसमें दो प्री केवल और एक पोस्ट केवल प्रेजेंट होती है। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था कि आपका जो नेफ्रिडिया होती है, फेरिटेमा की इंटेगुमेंटेड नेफ्रिडिया, वो एंटेरोनेफ्रिक होती है। टाइप स्टडीज में से क्वेश्चन है। आपकी बार मैं आपको फिर बता दूं, सभी जगहों पर से कुछ 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 क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, ओबेलिया पे शायद डायरेक्टली क्वेश्चन अभी तक दिखा नहीं है मुझे, आगे आ रहा है वैसे, यहाँ आगे इस तरह से चॉइस के अंदर आ गया है। अमीबा के ऊपर आ ही गया है यहाँ पर। अमीबा एंगल्फ एक्टिव प्रे, सर्कमवेलेशन सर्कमफ्लुएंस होता है घेरना, पिनोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस, ये इंपोर्ट में धंसती चली जाती है चीजें अपने आप। और इस जगह पे एक बार फिर आपको मैच द टेबल करना था, आंसर इसमें थर्ड। अगर आप टेबल को मैच करोगे, इधर की तरफ में डेटा दे रखा है। आगे की तरफ जाएंगे, आपका अगेन एल्गी की टाइप स्टडीज में से क्वेश्चन, जिसमें आपका हैप्लॉन्टिक वाला जो मामला है वो थर्ड के साथ ग्रीन एल्गा के साथ जाएगा। मैनी मैनी ग्रीन एल्गा, आंसर इज फर्स्ट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट एक बार फिर निकालना था। इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, बीच वाली चीजें आपकी गलत है एस्केरिस के संबंध में, क्योंकि भाई ये हर्मेफ्रोडाइट नहीं होता, हर्मेफ्रोडाइट अपना अर्थवर्म होता है। ठीक है, पॉलिप मेडुसा भी इसमें नहीं बनती। तो 2 एंड 3 आपके गलत स्टेटमेंट हो गए। कॉकरोच के केस में एक बार फिर देखिए, सभी जगहों पर से एक एक चाहे क्वेश्चन दिया गया है। एक एस्केरिस से दे दिया, अमीबा से दे दिया, इधर कॉकरोच से आ गया। तो मशरूम ग्लैंड्स जो होती हैं वो छठवें और सातवें पर होती है, और मेल कॉकरोच के अंदर होती है, जो कि उसका मेन वो बनाती है सोल्यूशन, जो सीमन जिसको कह लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, स्पर्म को ग्रो करने में मदद कर जाती है। इनमें से आपको जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे। पहले वो अपना लिवरबर्ट था, इस जगह पर आपको एक पर्टिकुलर एल्गा क्लास के कैरेक्टर लिखे हुए हैं, और वो आपकी असल में क्लोरोफाइसी है। ये इसके बेसिस पे अपन ने डिसाइड कर दिया। ठीक है, ये बहुत फेमस, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने क्या, एक आउट ऑफ द कोर्स लोगों का, यार थोड़ा आउट ऑफ द कोर्स पढ़ा जाए। लोगों ने कहा आप क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने कहा यार तुम्हारा जो ये प्लांट ग्रुप्स लिखा हुआ है ना, इसमें लाइफ साइकिल शब्द लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। मैंने कहा मुझे सूट नहीं कर रहा, क्योंकि ओनली कैरेक्टर के लिए तो कैसे हो सकता है। तो हमने क्या किया था, जो ब्रायोफाइट में भी टाइप स्टडी ली, टेरिडोफाइट में भी दो दो टाइप स्टडी, सिलेजिनिला मार्के सिलेजिनिला वगैरह को लिया, आपके लाइकोपोडियम को लिया, इधर जिम्नोस्पर्म में हमने साइकस स्पाइनस इफेटर तीनों को लिया। और मजे की बात है, टाइप स्टडीज में से क्वेश्चन आए, क्योंकि मैंने कहा था लोगों को कि ओनली आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपको सिलेबस में कोई चीज दी हुई है तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। टाइप स्टडीज में कोई फर्क नहीं पड़ गया, मेन कैरेक्टर तो आपने पढ़े ही थे, हार्डली चार पांच चीजें और ऐड होती है अगर आप टाइप स्टडीज में जाओ, और उसमें भी आप टेबल बना के अगर कर लोगे तो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 13 सेल गैमेटोफाइट का जो क्वेश्चन था, इसके अंदर आपके 12 एंथ्रीडियल सेल और एक प्रोथेलियल सेल इसके अंदर बनती है। 146 इनमें से कौन सा बैरियर जो होता है वो एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा के अंदर फीटस और मदर के बीच में होता है? इट इज यूटेराइन एपिथेलियम। ये अगर आपको 6 लेवल का फंडा पता है तो ये उससे सॉल्व होती है सवाल, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और स्टेटमेंट्स में फैक्टर इन द एग साइटोप्लाज्म इन्फ्लुएंसिंग द एंगल ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, ये आपका क्लीवेज का एक लॉ है। आई होप अगर आपको पता है तो। अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यॉक प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म, दो स्टेटमेंट है। ये आपका क्या डिसाइड करता है? ये आपको इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में एक्चुअली बता रहा है। इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो कि आइसोलेस में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्योंकि वहां पर ये सारी कहानी अलग से अलग तरीके से चल रही होती है। टेरिडोफाइट स्पोरेंजिया की लीव्स में क्या होता है? स्पोरोफिल, सिंपल। एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन, अगर आपको साइकस स्पाइनस और इफेड्रा का पता है तो 3, 4, 5 की एक ट्रिक होती है याद करने की, उसमें से 5 है। साइकस स्पाइनस इफेड्रा याद करने का ट्रिक होता है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और थोड़ा बहुत हमने एडवर्टाइजमेंट भी किया है हमारे बारे में बताने के लिए। कोई शर्म की बात नहीं है, बताना चाहिए, अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा कि हम लोग कौन है। थैंक यू वेरी मच।